औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ की से क्या लहो कलम तेरे हैं। माय फ्रेंड, मेरा नाम होमोपैथ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल काशिफ है। मैं हमीद होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज में मटीरियल मेडिका और फिलॉसफी पढ़ाता हूँ। आजकल हम डॉक्टर केंट साहब के 12 ऑब्जर्वेशन पढ़ रहे हैं। 2 ऑब्जर्वेशन हम पढ़ चुके हैं, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन आज हम डॉक्टर केंट साहब का पढ़ेंगे। बेसिकली ये जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं डॉक्टर केंट साहब के, ये उनकी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ है, होम्योपैथी की प्रैक्टिस का पूरा निचोड़ है। इनको आप फॉलो करें, इनसे फ़ायदा उठाएं ताकि बेहतर तरीके से एक साइंटिफिकली पेशेंट का इलाज कर सकें। आपको पता हो कि आपने ये दवा दी है, उसके बाद क्या नतीजा मिला है, ये जो नतीजा आया है इसका मतलब क्या है, आपने क्या किया है, क्या मिस्टेक आपसे हुई है या क्या बेहतर आपसे हुआ है, ये सारा कुछ इन 12 ऑब्जर्वेशन के अंदर इसमें इंशाल्लाह मिलता है। तो पहला ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं, अ क्विक शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग एग्रीवेशन विद रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट। अ क्विक शॉर्ट स्ट्रॉन्ग एग्रीवेशन ऑफ द पेशेंट विद रैपिड रिलीफ ऑफ सिम्टम्स। यानी ये हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन है कि पेशेंट को जब आपने दवा दी तो दवा देने के फौरी बाद एक रिएक्शन हुआ, एग्रीवेशन हुआ, जो कि एक लॉन्ग एग्रीवेशन था, सॉरी शॉर्ट वो एग्रीवेशन था, और क्या था, स्ट्रॉन्ग था। लॉन्ग यानी कि एकदम से हुआ, फौरी एग्रीवेशन हुआ, और लंबा लंबा नहीं, एक स्ट्रॉन्ग एग्रीवेशन हुआ। तो ये स्ट्रॉन्ग एग्रीवेशन है और उसके फौरी बाद फिर एक रैपिड रिलीफ मिला पेशेंट को। यानी ये शो कर रहा है कि आपने जो दवा दी है उससे पेशेंट को रिलीफ तो मिल गया, एग्रीवेशन भी हो गया, लेकिन जो रिलीफ मिला है वो उसमें जेंटलनेस नहीं है। जो हमारे एफरिज्म है ऑर्गेनो मेडिसिन के फर्स्ट एंड सेकंड के रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट क्योर, इसमें रैपिड क्योर भी मिल गया है एंड परमानेंट क्योर भी मिल गया है, लेकिन जेंटल नहीं है। तो इसकी वजह ये हुई है, जेंटल इसलिए नहीं है कि पेशेंट को जो पोटेंसी दी गई है वो बेसिकली थोड़ी बहुत हाई पोटेंसी दी गई पेशेंट को, उसकी वजह से जो उसका रिएक्शन हुआ दवा का, जो सेकेंडरी एक्शन था मेडिसिन का, जो वाइटल फोर्स का एक्शन था, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ, फिर एग्रीवेशन बड़ा हाई लेवल का हुआ, जिसकी वजह से पेशेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हुई, लेकिन रिलीफ उससे मिल गया। तो हम ये डिमांड करते हैं, जब हमारा स्लोगन ये है कि भाई होम्योपैथी गिव्स रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट क्योर, तो रैपिड, जेंटल, परमानेंट क्योर के लिए पेशेंट की पोटेंसी भी उसकी वाइटल फोर्स के बराबर अगर आप देते, उसकी डिजीज के बराबर देते, तो इतना हाई एग्रीवेशन ना होता। क्योर तो हो गया, ये परमानेंट क्योर हो गया, प्रोग्नोसिस भी हमारा ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी भी बिल्कुल एक्यूरेट है, मिनिमम है। लेकिन अगर थोड़ा सा, अगर जिस तरह से हनुमान साहब इंसानियत के लिए, बनी इंसान के लिए वो बड़े काइंड हार्टेड थे, बड़ा नरम दिल रखते थे, उनकी पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ को साबित करने में गुजरी कि मरीज़ को रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट क्योर दिया जाए। तो थोड़ा सा ख्याल है कि डॉक्टर भी कर ले ताकि पेशेंट को जेंटल क्योर मिले, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब हम इसको डिटेल से देखते हैं। इट इज़ एन ideal case where strong aggravation of the symptoms occurs in the first few hours after the administration of the remedy in acute diseases। कि जब आपने दवा दी तो उसके थोड़ी देर के बाद, यानी चंद घंटों के बाद एग्रीवेशन हो गया। दवा देने के चंद घंटों के बाद ही एग्रीवेशन हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो दवा दी है पेशेंट को, और जो केस है, पेशेंट जो है ये भी एक्यूट पेशेंट है। ये एक्यूट पेशेंट में एग्रीवेशन ऑलवेज 1-2 घंटे पहले में आ जाता है, जबकि क्रॉनिक केसेस में ऐसा नहीं होता। क्रॉनिक केसेस में चंद दिन लग जाते हैं, 3-4 दिन के बाद जाके एग्रीवेशन पेशेंट के अंदर शो होता है। तो इस तरह से जो इसको एकदम से मसलन एग्रीवेशन हुआ चंद आवर्स के अंदर अंदर, तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो केस है पेशेंट का, इस ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन शो कर रहा है कि वो एक्यूट केस है। एक्यूट केस में ही ऐसे होता है, अगर ये क्रॉनिक केस होता तो एग्रीवेशन चंद दिन के बाद जाके होता।
सो जो क्रॉनिक केसेस में फिर हमें थोड़ा सा पेशेंस भी सब्र से भी काम लेना चाहिए। ऐसे खामखा अंधाधुंध मेडिसिन की रेपिटेशन और पोटेंसी को बढ़ाते जाना, ये वो, दिस इज रॉन्ग। या दवाई चेंज करना भी रॉन्ग है। थोड़ा सा आपने दवा दी है तो 2-3 दिन देखें एग्रीवेशन कि किस समझ जा रहा है सारा। सो this is surely followed by long final improvement. This observation indicates that the disease consists only of functional disturbances and there were no structural changes. अच्छा, इस तरह के नतायज हमें दवा देने के बाद जो मिलते हैं उसका मतलब ये होता है कि पेशेंट के अंदर जो डिजीज का लेवल है वो जस्ट फंक्शनल है, हिस्टोरिक पेशेंट है, अभी कोई उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस पैदा नहीं हुए। स्ट्रक्चरल चेंजेस में इतना रैपिड कभी भी आपको एग्रीवेशन नहीं मिलेगा, यानी अगर हम सही जो होम्योपैथिक एग्रीवेशन है वो नहीं मिलेगा। बाकी डिजीज एग्रीवेशन इस तरह से होगा तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन होम्योपैथिक एग्रीवेशन जो है वो आपको एक बड़े एक सही अंदाज से ही मिलेगा आपको वहाँ पर जहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस आई हुई होंगी। तो यहाँ पर कोई इस कंडीशन में ये जो रिजल्ट हमें मिला, ये इस ऑब्जर्वेशन में किसी किस्म की कोई स्ट्रक्चरल चेंज पेशेंट के अंदर नहीं है, उसके ऑर्गन्स के अंदर कोई पैथोलॉजी अभी डेवलप नहीं हुई है। ये जस्ट एक फंक्शनल चेंजेस थी जो दवा ने एकदम से उसको क्योर कर दिया। This observation is found in robust, vigorous persons with strong vital reaction. Any structural changes, if present, are the superficial nature and do not affect vital functioning of the organs. दूसरी बात यह है कि इस तरह का जो हमें स्ट्रॉन्ग मिला एग्रीवेशन वो भी वही लोग देंगे जो कि हेल्दी होंगे, मोटे ताजे होंगे और जिनकी वाटर फोर्स भी स्ट्रांग होगी। तो वहाँ पर हमें इस तरह का ऑब्जर्वेशन जो है वो मिलेगा। अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस कहीं आ भी रही होती हैं तो अभी वो सुपरफिशियल लेवल की होती हैं। अभी पेशेंट के अंदर के मामला तो वो तो ना पेशेंट जानता है, वो तो सिम्टम बताएगा आपको, डॉक्टर भी बगैर इन्वेस्टिगेशंस के नहीं जान सकता। और जो जब काम स्टार्ट वाला होता है, अभी सुपरफिशियल होता है, किसी बंदे ने टेंडेंसी होती है आगे कि उसके अंदर कुछ सटल चेंजेस आए, तो उसके आने से पहले की जो कंडीशन होती है वो किसी लैब में भी नहीं आएगी। आपको लैब इन्वेस्टिगेशन में वो कुछ भी नहीं मिलेगा, रिजल्ट तो वैसे सेम आएगा, कुछ भी नहीं आएगा रिजल्ट, नॉर्मल वैल्यूज आएंगी सारी की सारी। हालांकि उसके अंदर ये स्ट्रक्चरल चेंज आने वाली है, कुछ अर्से के बाद आनी थी, टेंडेंसी पाई जा रही थी उसके अंदर। तो होम्योपैथी का ये कमाल है कि इस तरह के केसेस को होम्योपैथी बड़े अच्छे तरीके से क्योर करती है कि जिस बंदे के अंदर उदाहरण खास तक इन फ्यूचर कोई खतरनाक किस्म की चेंजेस आनी थी, आना दरकार थी, तो वो नहीं आएगी, उससे पहले ही पेशेंट जो है वो दवा से क्योर हो जाएगा। ये खासा सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी के हिस्से में आता है। सो ये डिस्कशन के बाद हमें ये पता चला कि ये जो प्रोग्नोसिस है, मतलब दवा जो चल रही थी उसका जो वे था, उसकी जो डायरेक्शन ऑफ क्योर थी वो राइट थी। ठीक, पेशेंट को क्योर हो रहा है तो ये एक अच्छा उसका प्रोग्नोसिस है। इसी तरह से होम्योपैथिक दवा अपना काम करती है। सो माय डियर फ्रेंड, कल हम इंशाल्लाह 4th ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे। इन ऑब्जर्वेशंस को आप गौर से सुने और अच्छे तरीके से इनसे फ़ायदा उठाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।